क्या लगता है अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो विल यू बी एबल टू क्वालिफाई सम पीएचडी इंटरव्यूज? क्योंकि इंटरव्यूज में तो प्रैक्टिकल पूछते हैं और आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। वॉइस इन द हेड सेज कि नहीं हो सकता, राइट? मेरे केस में भी मुझे लगता था कि यार नहीं हो सकता। आई डेंट हैड एनी एक्सपीरियंस, मैंने कभी लैब देखी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं देखा था। बट देन अगेन आई वॉज एबल टू क्वालिफाई नॉट वन नॉट टू बट 4 PhD इंटरव्यूज इन अ रो। तो कुछ तो क्रैक किया होगा मैंने, द पैटर्न, कुछ तो पैटर्न पकड़ा होगा जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू डू इट। तो वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज बात करते हैं रिगार्डिंग दिस कि अगर हमने पीएचडी प्रोजेक्ट नहीं किया है बिफोर अटेंडिंग दी इंटरव्यूज, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मेरी आफ्टर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आफ्टर लाइक आंसरिंग एवरीथिंग, क्या वही डिसाइसिव फैक्टर हो जाएगा कि यार ओके, क्या कमिटीज बाद में ये डिस्कस करेंगी कि बहुत अच्छे आंसर्स थे इसके बट इसने प्रोजेक्ट नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है कितना इम्पैक्ट करेगा ये? तो बात करते हैं स्टार्टिंग टू लास्ट, हर चीज को एक कनेक्शन में बताने की कोशिश करूंगी। विल स्टार्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई नो माई सेल्फ बेटर। तो अपने एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स से स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज SGPGI लखनऊ। इट वॉज 26 नवंबर जब मेरा रिजल्ट आया था, लाइक मेरे JRF का। एंड 28 नवंबर कट टू आई वॉज इन SGPGI लखनऊ। एक दिन के गैप में मैं सीधा चली गई कि आई नीड टू वर्क एंड बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जबकि वो जो जून से लेके रिजल्ट आने में टाइम वेस्ट हुआ था वो हमें टाइम वेस्ट नहीं लगता। दैट्स वाई आई से कि रश नहीं करना है। तो आई रश्ड, आई वेंट देयर एंड देन आई वॉज लुकिंग फॉर पोटेंशियल प्रोफेसर्स, क्योंकि हम जियो डिपेंडेंट नहीं थे उतने, इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं थे उतने ज़्यादा। तो डायरेक्टली मैं गई, आई वॉन्टेड टू टॉक टू पीपल कि मुझे जिस पे करना है विच वॉज कैंसर, एंड मैं किस प्रोफेसर के पास जा सकती हूँ एंड वट आर द डिफरेंट कैंसर्स दे आर वर्किंग ऑन। डायरेक्टली हॉस्पिटल जाने को मिल रहा था। एंड एक माइंड में होता है ना, बायोलॉजी के बाद देर इज समथिंग कॉल्ड अ कीड़ा, जिसमें लगता है कि यार कुछ अगर कुछ मीनिंगफुल या फ्रूटफुल करना है तो डिजीजेस के फील्ड में करेंगे। वो भी कैसा नोशन है वो मैं बताऊंगी। अब मैं लाइक आई एम लिटिल मोर रेक्टिफाइड या फिर ज़्यादा इवॉल्व हो गई है थॉट प्रोसेस। तो आई वेंट देयर, आई टॉक टू अ प्रोफेसर एंड शी सेड कि गो टू सो एंड सो प्रोफेसर, शी इज आई थिंक वर्किंग ऑन कैंसर। तो इट हैपन, क्योंकि बहुत ही कोइंसिडेंटली हुआ कि आई वॉज टॉकिंग टू प्रोफेसर कि कब PhD एडमिशन स्टार्ट होंगे एंड आई वॉन्ट टू वर्क हियर। तो शी सेड कि what do you want to work on? I said cancer. She said okay fine, which cancer? I said cervical. She said okay, I am also planning to work on cervical cancer इसी ईयर से। तो if you want तो हम आपकी लाइक इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद यू कैन अप्रोच मी। ठीक है, तो इतनी बात हुई। बट बात ये थी ना कि बात तो हो गई है बट जस्टिफाई तो मुझे करना है ना कि स्टूडेंट मैं हूँ, आई एम अ गुड स्टूडेंट। स्विच किससे कर रही हूँ? बॉटनी बैकग्राउंड से। तो देयर वर 16 डॉक्टर्स थे, आपस में भी जो डॉक्टर्स की एंटी होगी जो भी होगा, तो दे ऑल वर देयर एंड एक अजीब तरीके की ग्रिलिंग हुई कि क्यों स्विच करना है और कितना मेडिकल आता है और इतने टाइम में कितना जान लोगी। एंड आई एम सो प्राउड कि मैंने बहुत कामली हैंडल किया बिकॉज मेरे को आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? आई वॉन्टेड दैट पोजिशन, वेल एंड गुड। बट मुझे ये थोड़ा ना पता था कि वो वहां पे जाके इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे या फिर वो वहां पे जाके अगर ये कह देंगे तो क्या होगा। मैंने वो सोचा ही नहीं। मैंने बस ये सोचा कि आई एम ट्राइंग टू चेंज माई फील्ड, तो मैंने को अपने आप में तो ऑब्वियस ही बात है कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो मैंने कोशिश की ऐड करने की। फर्स्ट वॉज कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रैक्टिसिंग अ पॉज, जो कि मैं जब मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ जो फर्स्ट थिंग आई टेल माई स्टूडेंट्स, चाहे हम सेशंस लाइक कॉल पे ही करें, तो पहली चीज़ यही होती है, प्रैक्टिस अ पॉज। जब भी आपके प्रोफेसर या फिर द कमिटी इज थ्रोइंग अ क्वेश्चन एट यू, दे आर सेइंग एनीथिंग, समझ लो आप पे एक जोक ही हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस अ पॉज। आप अपनी जगह बैठ के डीप ब्रीदिंग करोगे। अब उनको दिखा के भी ऐसे ऐसे भी नहीं करना है कि उन्हें पता चले। तो यू स्टार्ट डूइंग दिस। तो इससे क्या होता है, आपके ब्लड लाइक देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। आप लॉजिकली एंड रैशनली ज़्यादा थिंकिंग कर पाओगे, क्योंकि आपका ये फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन जो कि एल्डोस्टेरॉन और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, लाइक वही दोनों भाई लगे हुए हैं अपना काम करने में। तो आपको बेसिकली वो चीज़ को हावी नहीं होने देना, तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। तो पहली चीज़ मैंने ये की थी। दूसरी ये की थी, आई वॉज अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो मुझे नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है।
हो सकता है मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा आई विल से सॉरी सर आई डोंट नो, या सॉरी मैम आई डोंट नो, मुझे पता था। लेकिन एक देयर इज अ लिमिट टू द नॉलेज जो हम कुछ टाइम में लाइक एक्वायर कर सकते हैं, राइट। ये भी वक्त के साथ ही आता है, बिकॉज पहले मैं ये सोचती थी कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में तो इतना पढ़ लेंगे, इतनी किताबें खत्म कर लेंगे, बट 10 दिन में आप 10 दिन के बराबर ही पढ़ सकते हो, या मे भी 15 दिन के बराबर पढ़ सकते हो। यू कांट स्टडी 100 डेज का कोटा इन 10 डेज, तो आप उतना नहीं पढ़ सकते। तो डेफिनेटली अपनी लिमिटेशंस लेके जाओगे, आपकी कुछ लिमिट्स है, राइट। तो वो ग्रिलिंग वहां स्टार्ट हुई। फिर सर्वाइकल मेरे को करना था, लाइक इट वाज माय पैशन, आई हैड टू डिफेंड इट। मैंने खुद से एक प्रपोजल पहले से बनाया था व्हाइल आई वाज इन मास्टर्स, आई यूज्ड टू प्रिपेयर चार्ट्स ऑन इट। पता नहीं कहाँ से, लाइक देयर आर रीजंस क्यों करना था काम, बट वो एक चीज़ थी कि आई स्टार्टेड हंटिंग, तो वो नेचुरली आया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में ऑलरेडी पता थी। तो आई कुड डिफेंड कि मुझे तो ये करना है, लाइक मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मुझे ये करना है, आई नो अबाउट इट लाइक A to Z, मुझे इसके बारे में अपने लेवल पे जितना होना चाहिए उतना पता है, या कहाँ कहाँ काम हो रहा है ये भी मुझे पता है, राइट। तो वो चीज़ें मैंने अपने में ऐड की, रादर देन थिंकिंग कि उनकी तरफ से क्या हो सकता है, उनकी तरफ से बहुत कुछ हो सकता है, बुरे से बुरा हो सकता है। थिंक अबाउट कि आपकी तरफ से क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो दैट वॉज अबाउट PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट PGI लखनऊ, जिसके बाद की लाइक व्हेन आई लेफ्ट my professor, she called me, everybody called me and they were clapping। अब वो तारीफ करने के लिए था, या ऐसे बच्चा है, ऐसे से था, पता नहीं, बट आई वाज हैप्पी कि आई पुट इन वर्क एंड आई गेट द रिजल्ट। लाइक बहुत ही सिंपल सेइंग है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप कुछ इनपुट डालते हो तो आउटपुट मिलता है। राइट अमाउंट ऑफ इनपुट आता है राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। जब आप फेल होते हो, जब आपको समझ आता है कि अच्छा ओके फाइन, यहाँ पे मैं गलत गया, ठीक है। तो पहला एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, जो कि मैंने क्वालिफाई कर लिया विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड लेट मी टेल यू व्हाइल आई वाज गोइंग टू PGI लखनऊ, मैं मेरे ख्याल से फॉर 2 days or 3 days आई वेंट देयर, and there was a doctor who was working in molecular medicine department, okay। they used to work, there are different departments, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में होता है या यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो उधर एक गाइड ने मुझसे बोला कि ओके यू हैव अ गुड रैंक, ठीक है, तो आप जो है, मेरी ये एक स्टूडेंट है वो आपका इंटरव्यू लेगी। व्हाट डिड शी से, उन्होंने मुझे बिठाया, शी आस्क्ड SDS पेज, शी आस्क्ड 2D 3D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड देन शी आस्क्ड कि आपने मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो शी सेड ओके मास्टर्स किस में है, तो आई सेड बॉटनी में। तो शी सेड कि तो बॉटनी सिर्फ इसलिए ली थी कि मार्क्स आते हैं उसमें, लाइक मार्क्स भी नहीं है। तो उनने उसके बाद मुझसे टेक्निक्स के ही क्वेश्चंस पूछे, एंड दिस वाज द, ये क्रुएलिटी का पार्ट होता है, ओके। अगर किसी को आपको नहीं लेना है ना, तो वो आपसे ये पूछेगा कि मेरे फादर का नाम क्या है, और किसी को अगर आपको लेना है ना, तो वो आपसे आपके फादर का नाम पूछेगा। तो देर इज़ अ वेलकमिंग रिस्पॉन्स जो कि आप भी सेंस करते हो, बट इवन इफ उसके बाद भी अगर आप उस रेजिस्टेंस को फील करने के बाद भी इफ यू आर गोइंग फॉर इट, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि मैटर यार 5 साल का है, 6 साल का है, फॉर्मेटिव ईयर्स है, थिंकिंग पे असर पड़ेगा, लाइफ पे असर पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस पे असर पड़ेगा, और अपनी सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ेगा। तो ऐसी जगह जाना है कि जो शुरुआत ही गलत करे, राइट। तो डिस्पाइट नोइंग कि मुझे नहीं आती टेक्निक, शी स्टार्टेड बैंग ऑन टेक्निक्स डाली उन्होंने, लाइक वो जो कर रही होंगी काम, मुझे लगता है 2 मिनट बाद उन्होंने वो भी पूछना स्टार्ट कर दिया। तो कहाँ से पता होता, आई वाज थिंकिंग, मुझे अपने बारे में ये तब बहुत अच्छा लगता था, लाइक धीरे धीरे तो प्रेशराइज होने लगते हो आप, तब मुझे लगता था कि यार यहाँ से निकलो, मतलब आई लाइक हाँ ठीक है, हम बाहर वाले तुर्रम खाएं, यहाँ क्या आप हो तो हो, तो लाइक ठीक है, मतलब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस दिन आके जस्ट लाइक एवरीबडी व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड लाइक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पढ़ी, मतलब जितनी टेक्निक्स मुझसे हो सकती थी वो पढ़ी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि उस थ्योरी के बराबर की थ्योरी तो आ सकती है ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम वही समझ सकते हैं जितनी हमारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, जैसे जैसे हम ये समझते जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, तभी हम उसके डिफरेंट रियाम्स को समझ सकते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते। तो बार बार अगर आप टेक्निक्स पढ़ रहे हो और एक्सपोजर सिर्फ उतना ही है, तो बार बार वही चीज़ें समझ में आएंगी, रादर देन टेक्स्ट बुक से। उस टाइम पे आप वीडियोस की हेल्प लोगे, ओके ठीक है। PGI की बात हो गई, अब बात करते हैं सेकेंड इंटरव्यू की, जो कि था IIT रुड़की का इंटरव्यू। अब क्यों दिया भाई, क्योंकि PGI छोड़ा था, और PGI क्यों छोड़ा था वो तो किसी और दिन बताएंगे, क्योंकि वैसी बात करनी नहीं है।
तो फेब में NII का एग्ज़ाम दिया, नवंबर फेब आया, फेब में NII का एग्ज़ाम दिया, NII रिटर्न दे के आए, वापस आने तक IIT रुड़की से कॉल आया था। IIT रुड़की सुनते ही लगा नहीं होगा। मुझे ये चीज़ लाइक आई थॉट कि नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे के साथ, देखो आपके साथ ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें होती है जो आप बोलते हो कि मेरा क्यों होगा, तो लाइक हाँ मेरा क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आर देयर जो कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, पहली चीज़, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे, सेकंड चीज़ ऐसे ही लाइक सेल्फ डाउट वाली चीज़ है। तो ठीक है, आई वेंट ऑन फॉर द इंटरव्यू, और वहाँ जाके आई एम टेलिंग यू आई वाज सो प्रेशराइज्ड एंड नर्वस, उतना नर्वस तो मैं कभी फील ही नहीं हुआ मुझे। तो वंस आई वेंट इन एंड देन दे टोल्ड अस कि रिटन एग्जाम भी होगा। तो ठीक है, तो मुझे लगा तो रिटन पे आउट हो जाते हैं ना, रिटन के लेवल पे निकल जाते हैं, उससे क्या होगा, इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा तो अपने बारे में बुरे बुरे ख्याल ले आएंगे। एज क्लियर आई वाज थॉट इट, ठीक है। तो फिर मुझे बच्चे दिखे, व्हाट आई डिड, उन दिनों में पढ़ती होती थी हार्वर्ड के लेक्चर्स से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मुझे लाइक वो आई एम अ विजुअल रीडर या फिर विजुअल इंसान हूँ जो बहुत रिसेप्टिव है, तो मैं अगर कुछ कोई बता रहा होता है तो आई थिंक अबाउट इट, मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, लाइक मैं बहुत कम पढ़ूंगी लेकिन मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो ऐसे ही मुझे 2-4 बच्चे मिले, वहाँ पे मुझे मिली शिखा, शिखा का यूट्यूब चैनल भी है, शिखा मित्तल, मैंने पहले भी बताया है, CSI नेट लाइफ साइंसेस करके। तो वी वर टॉकिंग, है ना, हम 2-3 फ्रेंड्स बने, शिखा एंड सिमरन, सिमरन इज इन एम्स न्यू दिल्ली। तो वी वर टॉकिंग एंड मैं ऐसे एक ETBR का क्वेश्चन पूछ रही थी कि ETBR ऐसे क्यों नहीं फ्लोरीज करता, जब हम वहाँ डालते तो ही क्यों फ्लोरीज करता है, वो एक वेंचर वाली बात थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी डाला है। तो शिखा वाज लाइक यार तेरे को तो ज़्यादा आता है। फॉर वंस आई वाज लाइक क्यों, क्या मुझे तो ज़्यादा आता है, तो वो एक पुश था। तो आई थॉट कि रिटन एग्जाम देते हैं, तो उनमें से जो सिमरन फादर सेड कि तुम तीनों का रिटन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। देन ऑल थ्री ऑफ अस वर लाइक पापा को भी उम्मीदें हैं हमसे, तो करते हैं। तो उसमें आया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आई थिंक एलिमेंट्री मैथ्स, बहुत छोटे लेवल की। तो रिटन एग्जाम आई थॉट कि उसी से निकल जाएंगे, बट रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब मेरी टेंशन ये थी, वही टेंशन थी कि मैं आई वॉज अट्रैक्टिंग द फैक्ट कि मुझे तो नहीं आता ना। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे नेक्स्ट डे जब हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, लाइक जब हमें रिपोर्ट करना था, तो देवर सो मेनी स्टूडेंट्स, पहले तो 250 स्टूडेंट्स, बिना कोरोना के, कोविड भी नहीं था, इतने सारे बच्चे एक साथ, और प्लस सबके हाथ में एक फाइल, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट नहीं था, ओके आई एम सेइंग। और ये चीज़ इतनी डेरोगेटरी हो गई थी उस टाइम, इतनी डिमोटिवेटिंग हो गई थी मेरे लिए कि मैंने अपने सेल्फ एस्टीम को इतना नीचे पहुंचा लिया फॉर सम लाइक 10 मिनट्स या ऐसे। आई वॉज सो नर्वस कि मैं क्या कर क्या रही हूँ, या मैं इस फील्ड में भी क्या कर रही हूँ। तो ठीक है, बच्चे जा रहे थे एंड दे वर टेलिंग कि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं। अगेन डिस्कशन स्टार्टेड हैपनिंग, वन गर्ल केम एंड शी सेड कि आपकी फाइल का है। आई सेड कौन सी फाइल, तो शी सेड कि डिसर्टेशन वाली या फिर प्रोजेक्ट वाली। आई सेड कि हमारे यहाँ नहीं होता। तो देन देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम बिहाइंड, शी सेड बॉटनी वालों के यहाँ नहीं होता। एंड व्हाट वाज दैट। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, तो फिर हो सकता है और बॉटनी वालों ने भी नहीं किया। देन आई मेट अ बॉटनी गर्ल जो कि मास्टर्स बॉटनी में थी, DRDO से डिसर्टेशन किया था। मुझे लगा ये तो पंगा हो गया फिर से, इनने तो भाई DRDO से किया है डिसर्टेशन। एंड शी वाज सेइंग कि DRDO में PhD कर रही हूँ, बट DRDO छोड़ना है क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डरावने तो यही लोग लगते हैं जो ऑलरेडी कहीं PhD कर रहे होते हैं, और लगता है ये क्यों छोड़ रहे हैं यार, अगर ये छोड़ रहे हैं तो फिर हमको ले कौन रहा है। तो ठीक है, IIT रुड़की में अभी तो एक स्टूडेंट है जिसका हो गया एंड अभी लगता है अप्रोचेबल है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। बट जस्ट जैसे मैंने डोर खोला, मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं, आई वेंट इन, 20 पीपल वर सिटिंग ऐसे, एंड इतना कैजुअल एटीट्यूड, इतना कैजुअल एटीट्यूड मैंने कहीं नहीं देखा। नोबडी वाज इंटरेस्टेड कि किसी को क्वेश्चन पूछना है। बच्चा डरा हुआ है, ऑलरेडी सेल्फ डाउट में है, और किसी को कोई मतलब नहीं कि उन्हें क्वेश्चन पूछना है। दैट वाज अ worst thing I would say, but best lesson I would say. उसके बाद I went in, I said, may I sit in? There was just one professor who was, बाद में मैंने देखा वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं, तो he said okay fine sit, and there were professors who were eating samosas, चाय चल रही थी, nobody was interested कि क्वेश्चन पूछना है। एंड उसी टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके फाइन किस में रिसर्च करनी है। आई सेड बॉटनी में। देयर आई वॉज, जो कि कैंसर में करना चाहता था। यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉटनी में। क्यों बोला, क्योंकि नर्वसनेस लगा कि यार बॉटनी इतने टाइम पढ़ी है, 2 साल पढ़ी है, तो हो सकता है इसमें अच्छा परफॉर्म कर ले जाऊँ। और तो दे सेड किस पे करोगे फिर बॉटनी में करना है। आई सेड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
तो प्रोफेसर डॉक्टर राम यादव है वहाँ पे, तो ही सेड कि ओके फाइन। तो उनने एक इनिशियल पॉइंट पूछा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जिससे कि बनते हैं, आई गेस आईपीपी बताया होगा मैंने। उनने बोला नो। उनने कोई और प्रिकर्सर पूछना चाहा जिस तक मैं नहीं पहुंच पाई। फाइटो एलील्स पूछे उनने, मैंने बता दिया, राइट। लेकिन फिर से वो लेके गए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करना चाहते हैं एंड यू डोंट नो दिस। एंड और सारे प्रोफेसर्स हंसने लग गए। एंड दैट वाज, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्हीं की गलती है और मेरी गलती नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि ये कैसा वाला बिहेवियर है बच्चों को। किसी दिन मैं बीआरसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगी, यू विल थिंक कि कितना प्राउड फीलिंग है। तो ठीक है, तो उन्होंने बैठ के अपना चीज़ें करी, दे स्टार्टेड लाफिंग एंड देन सडनली वन ऑफ देम सेड एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप नहीं मानोगे, आई फॉरगॉट एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब मैं इतना प्रेशराइज हो गई थी, ऑल आई वांटेड वाज कि मुझे यहाँ से जाना है। माय आईज वर टीयरी एंड मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे भी ऐसा ही बनना है ना आगे जाके, तो मुझे ये नहीं बनना। मुझे ना किसी बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी, मुझे उसे यहाँ बिठाना है अगर, तो उसे अपने आप पे प्राउड होके, या फिर वो ऐसे चाहेगा ना कि यार मेरे को कितना कुछ आता था, मैं लूँ ना लूँ दैट इज़ माई डिसीजन, बट मैं जो उसको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ ना उस एज में, आई वॉज 21 या 22, तो उस एज में जो मैं उसे कॉन्फिडेंस इम्पार्ट कर सकती हूँ वो सिर्फ मेरे लिए, मतलब मेरे को पता है ना कि उस एज में कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको तो आप नहीं ले रहे हो, आपको पता है उस बच्चे को दूसरी जगह पीएचडी इंटरव्यूज देने हैं, तो आप बेइज्जती करके इस तरीके से, मतलब इतना कोल्ड कि 20 लोग कोल्ड हो गए आपसे, और आपने क्या गलती की है। तो आई डेंट नो कि एटीपी का फुल फॉर्म गलत बताया मैंने उनको, ठीक है। एंड मेरे दिमाग में मुझे लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आई सेड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन नहीं बोला। तो दे स्टार्टेड, फिर से उनने हंसना शुरू कर दिया एंड देन आई स्टॉप्ड। मैंने उसके बाद कोई आंसर नहीं दिया, कि आउट ऑफ ईगो नहीं था, आई वॉज नम्ब, आई थॉट कि बस यहाँ से जाना है ना, यहाँ पीएचडी करनी है। बिल्कुल आईआईटी रुड़की की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो कि मैंने रिपीटेटिवली बहुत बच्चों से सुन ली है इंटरव्यूज में, कि प्रोफेसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है अगर कि इस बच्चे को मुझे नहीं देखना, तो वो नहीं देखते। तो आई डोंट नो कब देखेंगे, बट उनको भी लाइक दे शुड थिंक कि दिस लाइफ मैटर्स, दिस पर्सन मैटर्स, इसका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। क्या पता है आगे जाके क्या करे। कहा तो बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट को कहा था कि ये एकदम भी बुद्धू हैं और उन्होंने लाइफ में डिस्कवरीज की, ठीक है, हमारा ज्ञान हम तक रखते हैं। तो उसके बाद हो गया आईआईटी रुड़की में, पता ही था फेल होंगे, टेरिबली फेल होंगे। तो वापस आए, उसके बाद थर्ड इंटरव्यू वॉज, I think third interview was BRC interview, and BRC interview changed everything for me. Everything I would say. That was for scientific officer, and तब तक मुझे नहीं लगता था I am intelligent. तब तक मुझे नहीं लगता था मुझे कुछ आता है. And I went in. मैंने 1 घंटा 15 मिनट इंटरव्यू दिया है उधर, and in between I cried also. बिकॉज क्या हो रहा था कि उन्होंने लाइक दे केप्ट ऑन पुशिंग मी, तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि मैं कितनी लाइक बुद्धू हूँ। तो आई जस्ट सेड, ऐसे ही मैंने बोल दिया, एंड देयर वर 6 प्रोफेसर्स, ये मैं साइंटिफिक ऑफिसर के इंटरव्यू की बता रही हूँ, डायरेक्ट साइंटिस्ट की। तो आई वाज ड्राइंग ग्राफ्स बना रही थी, सब कुछ कर रही थी बोर्ड पे, एंड दे वर स्माइलिंग एंड सडनली आई वाज लाइक कि मैं कितनी बुद्धू हूँ। तो दे सेड मनीषा डू यू रियली थिंक कि आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये रिटन एग्जाम सबने नहीं निकाला है। तो आई वॉज लाइक कि रिटन एग्जाम ईजी था। तो दे सेड कि आर यू सेइंग कि बीआरसी के जो साइंटिस्ट हैं वो ईजी एग्जाम बनाने लग गए। तो देन दे उन्होंने मुझे ना पूरे यहाँ से यहाँ लेके फिर से पीक पे डाला कि ऑल दैट मैटर्स इज योर नॉलेज एंड द वे यू पुट इट, ऑल व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस। आपको वहाँ, आपका वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है, आप अपने साथ लेके जाओगे अपने कॉन्फिडेंस को, एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट कमिटी। उसके बाद कोई इंटरव्यू रुका नहीं है मेरा, एंड उन्होंने मुझे बिठाया एंड दे सेड कि क्या करना है लास्ट में, दे सेड कि क्या करना है लाइफ में। तो आई सेड कि पढ़ाना है, या जितना उस टाइम की समझ थी उतना बोला। तो दे सेड कि व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। तो आई वाज लाइक कि नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो दे लाइक यू हैव जस्ट वन प्रॉब्लम दैट यू थिंक यू आर नॉट इंटेलिजेंट, एंड आप करते जा रहे हो चीज़ें। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप सब कुछ करते जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो एंड दे आस्क कि आप क्या कर रहे थे इस टाइम पे। तो आई सेड आई वाज गोइंग टू पीजीआई भी जा रही थी, और उसके बाद अचानक से छोड़ना पड़ा, फिर एनआईआई का एग्ज़ाम दिया, फिर एक इंटरव्यू दिया, फिर लगा कि हाँ बीआरसी सामने है। वो एग्ज़ाम तभी पता चला और तभी प्रिपेयर किया, और सच में फॉर 9 डेज, सिर्फ 9 दिन थे मेरे पास, मैंने 9 दिन में प्रिपेयर किया।
एंड दे रियली हेल्प मी रिफ्लेक्ट माई सेल्फ कि तुमने 9 दिन में प्रिपेयर किया। कैन यू इमेजिन, किसी बच्चे के लिए ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है। तो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। ये इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट आप लेके घूम रहे हो, इसको स्टीम करो, थोड़ा ज़्यादा एलिवेट करो कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, यू डो नॉट नीड एनी बडी एल्सेस वेलिडेशन। देन दे आस्क कि कहाँ का इंटरव्यू है अब। आई सेड आइजर मोहाली है। देन दे सेड, उसके बाद मैंने बोला NIPGR है। दे सेड हो जाएगा, दे सेड हो जाएगा। एंड जिस तरीके से उन्होंने मुझे वापस भेजा था, वो दिन है आज का दिन है। वैसे भी आई एम अ कॉन्फिडेंट गर्ल, बट ये मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट सबके साथ आते हैं, ओके। तो वो उसके आगे जब मैं आइजर का इंटरव्यू देने गई, इसके बाद आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैंने जो जो बाहर बैठ के सोचा था वो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। क्योंकि आई कैप्टन, मैं जितना काम कर सकती थी अपने आप पे मैंने किया। आई वाज लाइक नहीं, ये प्रोजेक्ट कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें हैं ऑलरेडी वो है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स, MIT के लेक्चर्स हैं, नेप्टल के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचती हूँ, जब एक टॉपिक पकड़ती हूँ तो उसी के पीछे पड़ जाती हूँ। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेंथ है। आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन देम। और मैंने सिर्फ प्लांट का एक 12th का बायोमेंटर्स करके एक चैनल है, आई स्टार्टेड लिसनिंग, मैं उसी को सुनती थी लूप पे। एंड बस मैं अपने दिमाग में एक्सपेरिमेंट बनाती रहती थी, जितना मुझसे बन पाता था मैं एक्सपेरिमेंट बनाती थी और ये वीडियोस को सुनती थी। अब मुझे भी नहीं था एक्सपीरियंस, इसलिए तो मैं बोलती हूँ डोंट डाउट योर सेल्फ। जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो वो एक एक्सपेरिमेंट हो सकती है। आपको टेक्निक्स पता है, आपको अप्लाई करना है। एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब आइजर मोहाली में मैंने वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दी इंटरव्यू, तो मुझे खुद भी पता था कि हो ही रहा है, क्योंकि वो रेस्पॉन्स ही ऐसा होता है ना। दे सेड कि आप रिलोकेट हो जाओगे इधर, तो आई सेड येस। एंड दे सेड कि बाहर जाना तो किसी को आंसर्स मत बताना। एंड आई वाज सो हैप्पी। वो इंटरव्यू देते वक्त ना मैंने उसके बाद कभी प्रेशर फील ही नहीं किया और अपने आप को कम नहीं समझा, विच आई वुड से मुझे ट्रांसफर करना है अपने फेलो जूनियर्स को कि अपने आप को कम समझने से कुछ नहीं होता, उनको भले ही कम समझ लो, अपने आप को मत समझो, ओके। एंड उसके बाद आइजर का इंटरव्यू निकला एंड मेरे को पिन बनाना नहीं आता था। पिन म्यूटेंट मैंने देखा ही नहीं था। रैबिडोप्सिस का जो पिन म्यूटेंट होता है ना, जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है पिन, जब उसको म्यूटेट कर देते हैं तो एक तरीका के, एक स्पेसिफिक तरीके का दिखता है। तो मैंने उन्होंने बोला पिन बनाओ, तो मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया। मुझे लगा पेपर वाली पिन होगी, तो दे स्टार्टेड लाफिंग कि यही पिन है, यही पिन है। तो उन्होंने बोला कि ओके फाइन। एंड उनने भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ये म्यूचुअल था, उनने भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। दे स्टार्टेड लाफिंग, बहुत पोलाइट लाफ्टर था एंड दे लेट इट गो, है ना। उसके बाद आता है आइजर का लिस्ट, फाइनली रिलीज हुआ। आइजर में उस टाइम का इंटरव्यू का था कि 150 स्टूडेंट्स थे, 120 तो होंगे, 150 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 120 तो होंगे, उसमें से सिर्फ आई वॉज सिलेक्टेड। उसके बाद जो दूसरा था वो था NIPGR। आई वेंट टू NIPGR, उसके पहले दिन आइजर का रिजल्ट आया था। अब दिस इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको ऑलरेडी एक रिजल्ट मिल जाता है ना, तो आप एलिवेट कर लेते हो अपने कॉन्फिडेंस को कि ये नहीं है तो ये तो है ही मेरे पास, है ना। और वो चीज़ बहुत हेल्प करती है कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते हो। आई वाज सो हैप्पी इन NIPGR। पहले ही पढ़ रखा था चीज़ें, डेली डेली आई वॉज एडिंग ऑन टू माई पर्सनैलिटी एज पोलाइट। आई वॉज थिंकिंग कि आगे वाले जो पूछना चाह रहे हैं सिर्फ उस पर टिका जाए। एंड देयर अगेन NIPGR में भी कुछ 12-13 लोग थे, बट इतना हैप्पी कमिटी थी ना वो। एंड आई वॉज थ्रू आउट लाफिंग। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बताया कि मैं थ्रू आउट हंस ही रही थी उसमें। तो वो एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा था कि उनने भी अल्टीमेटली बोल ही दिया कि लखनऊ से दिल्ली आओगी, तो समझ गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब बताती हूँ कि इनमें प्रोजेक्ट ना करने और करने में क्या था। मुझे पता था कि प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है ये चीज़ें ना पता हूँ, बट मुझे ये भी पता था कि बहुत चीज़ें ऐसी देखी हुई हैं। तभी मैं बोलती हूँ EDX के लेक्चर्स हो गए, नेप्टेल के लेक्चर्स हो गए, फिर जो भी IIT के प्रोफेसर्स ने टॉक दी हुई है वो आप सुनना तो स्टार्ट करो। आप पहले ही अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं डाल सकते। प्रोजेक्ट इज नॉट एवरीथिंग। देखो नहीं किया है ना, अगर टाइम होता तो मैं बोलती कि ऐसे अप्रोच करो, ऐसे जाओ और ऐसे जाके कर लो, लेकिन नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन देखना है कि अपनी जगह डू विद वट एवर लेफ्ट ओवर यू हैव, जो भी आपके पास बचा हुआ है ना उसके साथ काम करना है अभी। आपके प्रोजेक्ट, अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, स्टार्ट प्लेइंग विथ थ्योरी। थ्योरी के साथ हल्का सा टच दो एक्सपेरिमेंट्स का। मॉलिक्यूलर टेक्निक की मैंने बोला था, पाथफाइंडर के इंडेक्स को समझो, वो जो मॉलिक्यूलर टेक्निक की किताब आती है, स्टार्ट लिंकिंग द टेक्निक्स विद ईच अदर, की ये टेक्निक नहीं होती तो हम क्या नहीं कर पाते, ये टेक्निक है तो हम क्या चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन ये टेक्निक आ गई है बट स्टिल हम क्या नहीं कर पा रहे, तो कोई तो ऐसी टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। वही हो रहा है, और क्या हो रहा है। आप अपने आप पे डाउट कैसे कर सकते हो यार, ये 16-17 साल पढ़ने के बाद। अब नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, वहाँ रुक गए थे हम।
एंड BRI में उसके बाद आके बात मैंने की थी प्रोफेसर से, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ एज अ स्टूडेंट लेना है मुझे आपको। एंड बस वो लाइफ चेंजिंग वॉज BRC, जो कि मैं एक्सपीरियंस आप सबको दे रही हूँ अपनी तरफ से कि अपने आप को कम नहीं समझना है यार, किसी से कंपेयर भी नहीं करना है, बट कम भी नहीं समझना है। और कम नहीं समझने के लिए होता है डेली यू कीप ऑन एडिंग टू योर सेल्फ। मैं आज भी पढ़ती हूँ, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई बैचमेट सेइंग कि क्यों पढ़ती है ना। बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ते हैं, आई नेवर सेड देम कि क्यों पढ़ते हो। लाइक वाओ यार, दिस पर्सन इज नॉट डूइंग समथिंग, उसको हो सकता है लाइक कुछ माइनस हो जिससे वो फिल करने की कोशिश कर रहा हो। तो एक किताब पकड़ो, उसको बार बार पढ़ो, ट्राई टू लिंक, ये कनेक्शन यहाँ बनेगा। 15 मिनट की पढ़ाई भी कर दो, बहुत है। 20 मिनट उसी के बारे में सोचो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ ऐसे, लेकिन मैं 15-20 मिनट ही, मेरा उतना ही स्पैन होता है। आई स्टडी फॉर दैट टाइम एंड देन आई पॉन्डर ओवर इट। आई थिंक मतलब मैं ऐसी वाइल्ड इमेजिनेशन उसमें डालती हूँ, मुझे लगता है ना अब इसको नचा सकते हैं। जब उस चीज़ को नचा सकते हो आप अपने हाथों पे, तब वो कॉन्सेप्ट आपके पास आया है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबडी। बहुत ही बड़ा वीडियो है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई डोंट नो कितने लोग देखने वाले हैं, बट जो भी देखने वाले हैं, ऑल आई कैन से इज बिलीव इन योर सेल्फ। कोई और नहीं करने वाला यार, मुझे लोग मिले तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपको करना पड़ेगा। अपने आप पे फेथ रखो, अपने आप पे बिलीव करो और जाओ, सारी चीज़ें होएंगी पॉसिबल। क्योंकि हम सेल्फ डाउट में इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं दैट वी फॉरगेट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ, एक्सेप्टिंग कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, उन पे काम करो। सो थैंक यू एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।